जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम नंबर सिस्टम को ख़त्म कर देंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बिल्कुल, वो क्या है, कंजुगेटिव एंड सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कंजुगेटिव रिमाइंडर क्या होता है और सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है, दोनों आपके अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड 6 गिव्स रिमाइंडर 1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि 7 और 6 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रम से 1 और 4 शेष देती है। ठीक है, उसके बाद पूछा है इसने क्या, ऐसी सबसे कम प्राकृतिक संख्या, मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करोगे। अब देखो, ध्यान से सुनोगे मेरी एक बात। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी। मान लो किसी संख्या को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है ये, 7 से डिवाइड करने पर कुछ भागफल आया होगा, मान लो भागफल x आया। ठीक है, और शेष कितना आता है, 1। शेष कितना आता है, 1, ये दिया हुआ है। 7 से भाग देने पर एक शेष फल आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से अगर मुझे ये संख्या n निकालनी हो तो n बराबर किसके होगा भाई, 7x + 1, यही तो बताया था। तो संख्या पता लगी मुझे, क्या है, 7x + 1। अब कह रहा है 6 से विभाजित होने पर यह संख्या 4 शेष देती है। जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 शेष फल बचता है। अब इसी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 6x + x + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे, देखो 6 से डिवाइड करोगे ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो शेष फल बचा वो ये बचा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेष फल कितना बचता है, 4। ठीक है, तो x + 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और x का मान यहाँ से कितना आ गया, 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब पूछ रहा है हमारे से कि वह सबसे कम प्राकृतिक संख्या का क्या होगी। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दो उठा के, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। 7 × 3 + 1, तो कितना आ जाएगा भाई, 22। 22 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। या एक और तरीका इस क्वेश्चन का मैं बता दे रहा हूं। मान लो ये क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, जैसे इसने कहा है कि 7 और 6 से विभाजित होने पर क्रम से 1 और 4 शेष बचता है, मतलब 7 से डिवाइड करने पर तो 1 शेष बचता है। तो ऐसी संख्या ढूंढ लो इनमें से, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऐसी संख्या ढूंढनी जो 7 से डिवाइड करने के बाद 1 बचता हो। तो जब 20 को डिवाइड करोगे तो 14 और 6 बचेगा। ठीक है, और 22 को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 24 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, और 30 को डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारा एक शेषफल बच रहा है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा। ऐसे तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो इसे डायरेक्ट। ठीक है, या फिर देखो, जैसे उसने कहा कि 6 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। अब 6 से डिवाइड करके देख लो, जैसे 20 है, पहला ऑप्शन है 20। 20 को डिवाइड करोगे 6 दूनी 12, बच गया कितना, 8। दूसरा ऑप्शन है 22। 22 को करोगे 6 × 18, बच गए कितने, 4। ठीक है, तो यहाँ से बच रहा है। ठीक, फिर भी अब नेक्स्ट भी चेक करेंगे। 24 को करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 चौक 24, और 30 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी 0 बचेगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारी कंडीशन को मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 22। अब अगला क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है। इसे देखो कैसे करेंगे भाई। क्या कह रहा है कि 5 और 8 से विभाजित होने पर एक संख्या क्रम से 1 और 5 शेष रहती है, मतलब 1 और 5 शेष देती है, शेषफल इतना बचता है। ऐसी प्राकृतिक सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या है, क्या लिखा है, व्हेन फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। हाँ, 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है मुझे जो 5 से डिवाइड करने पर 1 और 8 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल देती हो। तो अभी जैसा मैंने बताया, मेथड से भी कर लोगे तुम, इसे ऐसे ही करना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब ऑप्शन से भी कर सकते हैं तो फिर मेथड का क्यों ही इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन से देखेंगे एक बार कैसे करोगे भाई, जल्दी से। जैसे कह रहा है कि 5 से डिवाइड करने पर एक शेषफल बचता है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 5 से डिवाइड करने पर एक शेषफल दे रही हो। तो जब ध्यान से देखोगे इसे, तो सिर्फ एक ये ए ऑप्शन ऐसा है भाई, ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ ऐसा है जिसमें एक शेषफल बचता है, अगर मैं इसे किससे, 5 से डिवाइड करूं।
अब दूसरी कंडीशन भी चेक कर लो, जैसे कहा है कि 8 से विभाजित करने पर 5 शेषफल बचता है। तो 981 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 एकम 8, बच गया 1, 18, 8 दूनी 16, बच गया 2, 21, 8 दूनी 16, बच गया कितना 5। मतलब दूसरे वाली कंडीशन भी सही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन से इस तरह से आप क्वेश्चन को इसे कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ऑप्शन से ही जाना है। ठीक है, ऑप्शन से करोगे तो बेस्ट है, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं भाई सक्सेसिव और कंजुगेटिव रिमाइंडर क्या है। मान लो मैं कोई संख्या है 256, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं भाई 5 से। तो 5 से डिवाइड करने पे तो बचेगा नहीं, 1 मिनट दोबारा करते हैं, कुछ और ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 236। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करोगे इसे, जैसे 5 पहले 2 संख्या लेनी पड़ेगी, तो 5 चौक 20, बच गया कितना 3। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वाली संख्या नीचे उतार लेते हैं 36, 5 सते 35, बच गया कितना 1। ठीक है, तो जो ये संख्या बची भाई, पहले जब मैंने डिवाइड किया तो उसके बाद शेषफल कितना बचा था, ये 3 शेषफल बचा था। उसके बाद बचा ये 1 शेषफल। ठीक है, तो जो ये शेषफल बार बार बचते हैं हर डिवाइड के बाद, ठीक है, जो ये शेषफल बचते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव। क्या बोलते हैं भाई इन्हें, कंजुगेटिव रिमाइंडर। पता नहीं क्या स्पेलिंग थी उसकी। ठीक है भाई, अब दूसरा क्या है, मान लो कोई संख्या दे दी आपको, जैसे ये 236। अब इसको क्या है, हम अलग अलग भाजक से, ठीक है, डिवाइड करेंगे। जैसे पहले से 5 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया और फिर 3 से किया। ठीक है, तो जब पहले डिवाइड किया तो कितना बचेगा भाई, 5 चौक 20 और बच गया 36, 5 सते 35, तो शेषफल कितना बचा 1। ठीक है, फिर जब 2 से डिवाइड करोगे इसे तो कितना बचेगा भाई, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, बच गया कितना 1। जब 3 से डिवाइड करोगे 3 सते 21, तो शेषफल कितना बचेगा भाई 2। ठीक है, उसके बाद मान लो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बच गया 3। तो जो ये यहाँ पे लगातार ये शेषफल बच रहे हैं, पहले 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2, फिर 3, जो ये शेषफल इस तरह से आते हैं इन्हें हम बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, आई बात समझ में भाई। जो भागफल विधि तुम बचपन से करते आ रहे हो, उस विधि में जो ये शेषफल बचते हैं यहाँ पे, ये पहले ये बचा फिर ये बचा। ठीक है, जो ये इस तरह के शेषफल बचते हैं इन्हें तो बोलते हैं हम कंजुगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, और जो ये अलग अलग संख्या से डिवाइड करने पर, देखो यहाँ पे 5 से किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है, इस तरह से जब डिवाइड किया जाता है तो ये बचता है क्या, सक्सेसिव रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या तो है कंजुगेटिव और क्या है सक्सेसिव। अब क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 64,329 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, फिर 3 लगातार शेषफल। देखो लगातार शेषफल का मतलब है कंजुगेटिव रिमाइंडर। लगातार शेषफल मतलब ये रहा कंजुगेटिव रिमाइंडर। क्या है भाई, 175, 114 और 213। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ डिवाइजर। ठीक है, भाजक के अंकों का योग बताना है मैं, क्या होगा। तो भाई देखो, किसी भी क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे, भाग दोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे भाजक आएगा। भाजक मान लिया मैंने डी। संख्या क्या है 64,329, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद वो क्या कह रहा है कि पहली बार में जो शेषफल बचता है वो बचता है 175। ठीक है, क्या बचा शेषफल 175। तो एक बात बताओगे, अगर 175 शेषफल बचा
अगर 175 शेषफल बचा है तो यहाँ पे क्या संख्या रही होगी भाई, इसमें से 643 में से ये वाली संख्या घटी होगी, तब 175 आया होगा। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं हम भाग। तो ये संख्या निकालने के लिए क्या करो भाई, 643 में से 175 घटा दो, तो 13 में से 5 जाएंगे, कितना बचा 8। उसके बाद यहाँ पे हमने एक हासिल ले लिया था, तो यहाँ पे बचा कितना 3। 13 में से 7 गए 6, और यहाँ पे बचा 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे क्या आया 468। तो 468 तो उसके टेबल में आ गया होगा, और उसके बाद 175 शेषफल बचा। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई हम, फिर अगले वाली डिजिट नीचे उतार लेते हैं, यही तो करते हैं क्वेश्चन में। तो हमने ऐसे किया होगा भाई, 2 नीचे लिखा होगा। ठीक है, लिखा होगा और फिर पाड़ा पड़ा होगा। उसके बाद जो शेषफल बचा वो कितना बचा 114। कितना बचा भाई 114 है। ठीक है, ये बता रहा है कि सेकंड जो शेषफल है वो क्या है 114। तो 114 लेंगे फिर। अब फिर इसमें से घटा दोगे ऊपर वाले में से, जैसे अभी तरीका बताया उसी तरीके से घटा दोगे। तो ये 12 में से 4 गए, कितना बचेगा यहाँ पे 8। इधर बचा 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और 7 में से 1 गया 6, और ये 1 का 1 पूरा का पूरा, मतलब 1638। 1638 तो उसकी टेबल में आ गया, और 114 बच गया। उसके बाद हमने क्या किया होगा भाई, ये नेक्स्ट 9 नीचे लिखा होगा, और तब भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 213 है। कितना शेषफल बचा भाई 213। ठीक, अगर 213 बचा तो यहाँ पे क्या आया होगा बता दोगे भाई। 9 में से 3 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, और 11 में से 2 गए, कितना बचा भाई 936। क्या आया 936। तो जो ये हमारे पास 3 संख्या आई 468, 1638 और 936, ये क्या है, ये वे संख्याएं हैं जो इस D, जो ये भाजक है, इसके टेबल में आती है। समझ में आई भाई, भाग दे रहे हैं, ये वाली तो कट रही है इससे, मतलब तीनों संख्या कट रही है, इसका मतलब ये इसके टेबल में आ रही है। अब अगर यहां से D निकालना हो भाजक, तो भाजक कैसे निकाल लोगे, भाजक क्या होगा इन सब का HCF, इनका HCF जो होगा वो क्या होगा भाजक होगा। समझ में आई इतनी बात, जो ये संख्याएं आई है इनका भाजक, इनका HCF ही जो है वो क्या होगा भाजक होगा। तो HCF निकाल लोगे इसका, सबसे आसान क्या है भागफल विधि से निकाल लो। 468 ब्रैकेट में 936 डिवाइड करोगे, एक बार चलेगा, ये 8 दूनी 16, 40 दूनी 92, ये तो 2 बार पूरा पूरा कट जाएगा भाई, 2 बार पूरा पूरा कट जाएगा 936। ठीक है, इसका मतलब 468 जो है वो हो सकता है, लेकिन पहले ये चेक करना पड़ेगा। 1600 से डिवाइड करो, 468 1638, 4 चौक 16 नहीं कटेगा, 3 बार चलाओगे भाई, 3 अठे 24, 3 छंग 18 20, 2 3 चौक 12 13 14, कितना बचा शेषफल 4 3 2 234। 234 से जब इसे 468 को काटोगे तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो HCF आ गया, HCF कितना आ गया भाई 234, और यही हमारा क्या होगा भाजक होगा, डिवाइजर होगा। लेकिन उसने पूछा है कि भाजक के अंकों का योग, तो भाजक के अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 3 7, 7 और 2 9, कितना आ गया भाई 9। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लोगे रिपीट करके तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वरना मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है इसी के जैसा बिल्कुल, तो वो क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाएगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 and 5 leaves remainder 1 2 3 4 5 1 2 3 4 respectively. If number is divided by 7, what will be the remainder if final quotient is 1? हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि भाई वही सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है, तो ये रिमाइंडर जो बच रहे हैं यहाँ पे, ये वाले रिमाइंडर, ये क्या है सक्सेसिव रिमाइंडर। उसके बाद पूछ रहा है यदि संख्या को 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, और यदि अंतिम भागफल 1 है, इसका मतलब क्या है भाई सक्सेसिव रिमाइंडर का बताया था अभी, अलग अलग संख्या से ऐसे डिवाइड करते रहते हैं हम। तो पहले किससे किया इनने 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइनल
कोशेंट जो है वो क्या है 1, अंतिम भागफल 1 है, तो अंतिम भागफल कितना ले लोगे 1। रिमाइंडर इधर कितने बचे हैं, ये रहे 1 2 3 4। बस अब क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। रिमाइंडर थ्योरम से भाई संख्या कैसे निकलेगी, 5 एकम 5 प्लस 4, 5 एकम 5 प्लस 4 कर दोगे, कितना आ गया 9, 9 चौक 36 और 3 कितना आ गया 39। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, 4 3 12 117, और ये 2 जोड़ोगे 119, और ये करोगे भाई 119 दूनी 238 और 1 239, तो संख्या क्या आ गई हमारी 239। अब ये कह रहा है कि इस संख्या को 7 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा, तो 7 से काट दो इसे, 7 या 21, बच गया कितना 2। ठीक है, तो ये कितना बच गया इधर 29, और ये काटोगे 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचा 1। शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना बचा 1, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, क्रम से 1 और 4 शेष रहता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से विभाजित किया जाएगा तो क्रमिक शेषफल क्या होगा। सक्सेसिव रिमाइंडर बताने हैं। ठीक है, पहले क्या किया गया 4 5 से, और फिर क्या कर दिया 5 4 से, उल्टा कर दिया मतलब। तो पहले 4 से किया फिर 5 से किया, लिख लो भाई। तो शेषफल क्रम से 1 और 4 बचते हैं जब इसे क्रमिक, हाँ बस अभी देखो संख्या निकालनी है पहले मुझे यहां से। तो एक बात बताओ, संख्या निकालने के लिए फाइनल कोशेंट दिया था जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें तो हमें फाइनल कोशेंट नहीं दिया। तो जब अगर फाइनल कोशेंट अंतिम भागफल न दे तो क्या करो, भागफल हम कुछ भी मान लेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कुछ भी मान लो तुम, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान लोगे, आंसर क्या आएगा वही आएगा, एक जैसे ही। तो मैं कह रहा हूं जब कुछ भी मानना है तो यहाँ पे क्यों ना हम 0 मान लें, सबसे छोटी संख्या। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत आसान। तो जैसे मैंने 0 माना तो फिर रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे, 5 की 0 में गुना 0 आ गया, प्लस 4 करोगे कितना बचा 9, वो सॉरी 4। अब 4 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16 प्लस 1 करोगे 17, कितना आ गया 17। संख्या क्या आ गई हमारी 17। अब संख्या को जो है क्या करना है, वापस से डिवाइड करना है 5 और 4 से। ठीक है, पहले 5 से और फिर 4 से। जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15, बच गया कितना शेषफल 2। फिर 4 से करोगे, 4 पे 0 बार चलेगा और शेषफल कितना बच जाएगा 3। तो जो इस बार हमारे शेषफल बचे वो कितने बचे 2 और 3। तो उसने यही पूछा था कि भाई इस बार जो है 5 और 4 से विभाजित किया जाता है तो क्रमिक शेषफल क्या होंगे, तो क्या होंगे भाई 2 और 3 होंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो देखो सही जवाब है। इतनी बात समझ में आई। तो अंतिम भागफल तुम कुछ भी मान सकते हो। देखो मैं एक मान के करके दिखा देता हूं तुम्हें। जैसे 4 और 5 से डिवाइड करना था, 1 और 4 से शेषफल आ रहा था, मैंने क्या मान लिया इस बार 1 मान लिया। देखो 5 एकम 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1 37, कितना आ गया 37। अब जब 37 को डिवाइड करोगे 5 और 4 से, तो पहले डिवाइड करोगे 5 सते 35, सॉरी 5 सते 35, बच गया कितना 2। फिर करोगे तो कितना भाई 4 एकम 4, बच गया कितना 3। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 2 3। तो रिमाइंडर हमेशा वही आएगा चाहे संख्या कुछ भी ले लो। बस उससे क्या होगा, अगर आप बड़ी संख्या लोगे तो आपकी कैलकुलेशन हार्ड होती चली जाएगी, और अगर छोटी संख्या लोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अगला सवाल देखो क्या है, व्हेन अ नंबर n is successively divided by 6 5 7 the remainder obtained are 3 1 and 4 respectively. What is the remainder when n is divided by 15? हाँ, तो भाई सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है तो सक्सेसिव रिमाइंडर क्या कह रहा है कि भाई पहले 6 से, फिर 5 से और फिर 7 से डिवाइड किया जाता है। तो शेषफल क्रम से
3, 1 और 4 प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या निकाल लेंगे। संख्या निकालने के लिए बताया कि फाइनल कोसेंट क्या मान लो, 0 मान लो। सबसे आसान पड़ता है 0 मान के। 0 मान लिया तो 7 की 0 में गुना 0, प्लस 4 करोगे 4 आ गया। 5 चौक 20 और 1 21, 21 छिक्का 2 छिक 12, 126, प्लस 3 करोगे कितना आ गया 129, 129। तो संख्या जो n है जिसकी ये बात कर रहा है वो कितनी आ गई हमारी 129। अब कह रहा है n को 15 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। अब 129 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा भाई, 15 8 120, कितना बच गया 9 शेषफल बच गया। यही जो है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number divided by 13 leaves a remainder 1 and if the quotient thus obtained is divided by 5 we get the remainder 3. What will be the remainder if the number is divided by 65? कह रहे कि अगर नंबर को 65 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ। क्या कह रहा है कि 13 से विभाजित करने पर एक संख्या एक शेष छोड़ती है, 13 से डिवाइड की तो शेषफल कितना बच रहा है भाई 1। इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है उसे 5 से विभाजित किया जाता है। मैं मान लूं कि भागफल यहां पे k मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा है k, ठीक है। तो संख्या बता सकते हो भाई, हाँ संख्या तो कोई भी बता देगा। रिमाइंडर थ्योरम 3k + 1, संख्या क्या आ गई 3k + 1, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है उसे 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 मिलता है। अब यहाँ पे भागफल क्या बचा था हमारा k। अब k को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 3। कितना आया भाई, रिमाइंडर कितना आया 3। अब मैं मान लूँ यहाँ पे भागफल जो बचा वो x मान लिया मैंने, ठीक है। तो k बराबर संख्या जो है k वो किसके बराबर हो जाएगा 5x + 3। क्या आ गया भाई 5x + 3, k बराबर 5x + 3। अब जो ये k का मान आया ये यहाँ पे 5x + 3, इसे उठा के क्या करो यहाँ पे रख दो तो 13 और k की जगह पे क्या रख दूंगा मैं 5x + 3। तो ये कितना आ जाएगा भाई 13 × 5 = 65, x + 13 × 39 + 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 65x + 42, ये आ गई हमारी संख्या। अब ये कह रहा है कि जब इस संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब एक बात बताओगे, अगर इस संख्या को मैं 65 से डिवाइड करूंगा तो ये पहले वाला तो पूरा पूरा कट जाएगा और 42 क्या है बच जाएगा। तो 42 ही क्या होगा इसका शेषफल होगा। गलत हो गया क्या क्वेश्चन। 13 26 13 39, एक छोड़ती है, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 मिलता है। अच्छा यहाँ पे ये हाँ ये थोड़ा सा 1 मिनट अभी बता रहे हैं क्या गलती हुआ। देखो यहाँ पे रखोगे इसे, ये रखने में गलत हो गया थोड़ा सा। तो ये कितना आएगा 13, k की जगह पे क्या रखा 5x + 3 और ये यहाँ पे है 1 + 1, ये था क्वेश्चन में, थोड़ी सी मिस्टेक होगी कोई बात नहीं। तो 13 × 5 = 65, x + 13 × 39 और +1, ठीक है। अब ऐड करोगे भाई 65x प्लस कितना आ गया 40। अब इस संख्या को जब 65 से डिवाइड करोगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी और 40 जो है शेषफल बचेगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 40 जो है रिमाइंडर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल पढ़िए भाई एक बार, क्या कह रहा है। इफ़ द नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7 4 3 लीव्स रिमाइंडर 5 3 2 रेस्पेक्टिवली, इफ द ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर आर रिवर्स्ड देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यदि एक संख्या क्रमिक रूप से 7 4 3 से भाग दी जाती है, देखो 7 4 3 से भाग दिए जाते हैं तो 5 3 2 बचता है। यदि विभाजक का क्रम उलट दिया जाए तो क्रमिक शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल। देखो 7 से, फिर 4 से और फिर 3 से, क्या बच रहा है भाई, 5 3 2। फाइनल कोसेंट मैंने क्या बताया, 0 मानेंगे, 0 मान लो। 3 की 0 में गुना +2 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 7 की 11 77 और 5 जोड़ोगे इसमें कितना आ गया 82 82, 77 5 82, ठीक है बिल्कुल सही। अब यहाँ पे लोगे क्या 82 संख्या आ गई भाई, क्योंकि हमारे पास अब कह रहा है कि विभाजक का क्रम उलट दिया जाए। विभाजक विभाजक यही तो है, यही तो है भाई विभाजक, इसका क्रम उलट दो, मतलब पहले 3 से, फिर 4 से और फिर 7 से। तो अब करोगे भाई डिवाइड, तो 3 दूनी 6, बच गया 2 22, 3 7 21, रिमाइंडर कितना बचा 1, 4 6 24, रिमाइंडर बचा 3, और ये 7 की 0 बार चलेगी, 7 0 0 और रिमाइंडर बच गया 6। तो जो रिमाइंडर हमारे बचे सक्सेसिवली वो 1 3 और 6 बचे, जो कि क्या है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है ये, आराम से कर लोगे आप, सीख गए होगे मेरे ख्याल से। अब तो सबके समझ में आ गया होगा कि क्या सक्सेसिव रिमाइंडर है और क्या कंसेक्यूटिव रिमाइंडर है। ये सवाल देखेंगे भाई, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 5 2 and 2 gives respective remainders 3 and 1. What will be the remainder when largest 2-digit number is divided by 12? कह रहा है कि ऐसी अगर लार्जेस्ट सच 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 12 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या बचेगा। देखो जब ये कंडीशन दे दें, यहाँ पे सक्सेसिव रिमाइंडर का क्वेश्चन है, इतना तो सबके समझ में आ गया होगा, 5 से फिर 2 से विभाजित कर रहा है, लेकिन इसने क्या कंडीशन दे दी कि वो मुझे सबसे छोटी संख्या नहीं लेनी, वो लेनी है 2 डिजिट की, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो यहां पे क्या करो, फाइनल कोसेंट को आप क्या करो, के मान लो। ठीक है, अब 5 और 2 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बच रहा था, 3 और 1। समझ में आई बात। तो यहां पे क्योंकि कंडीशन दी हुई है ना इसने, इसलिए मैंने क्या मानना, के मान लिया। अब यहां पे संख्या क्या आ जाएगी, 2k + 1, और ऊपर क्या आ जाएगी, 5 दूनी 10 k प्लस 5 ही कम 5 और 3 8, 10k + 8। तो संख्या हमारी क्या आ गई भाई, 10k + 8। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि ये 2 डिजिट की है सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखूं, देखो अगर k का मान मैं 10 रखता हूं तो 10 दाम 100 और 8 ऐड करोगे उसमें 108 हो गया। ठीक है, तो 3 डिजिट की होगी, इसका मतलब k का मान क्या रखना पड़ेगा, 9, 9 दाम 90 और 90 में 8 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 98। समझ में आई इतनी बात। और 98 2 ही डिजिट की है और सबसे बड़ी संख्या है ऐसी, तो मैं क्या रखूंगा भाई, k की जगह पे 9। तो ये क्या आ गई संख्या भाई, 90 + 8 कितनी आ गई, 98। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या को जब 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अब 98 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा भाई, 12 8 96, कितना शेषफल बचा, 2। तो जो 2 है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये बात समझनी है तुम्हें कि के कब लेना है। जब भी अगर कोई कंडीशन देगा ना कि 2 डिजिट की संख्या है, 3 डिजिट की संख्या है, तो हम उसी स्थिति में क्या मान लेंगे, के मान लेंगे यहाँ पे। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा संख्या तक पहुंचना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर्स
व्हेन 6 to the power 4 is divided by 2 to the power 4 and 7 to the power 5 is divided by 14 की पावर 2। समझ में आई बात? भाई क्या कह रहा है कि 6 की पावर 4 को जब, क्यों नहीं चल रहा भाई पेन, 6 की पावर 4 को जब 2 की पावर 4 से डिवाइड किया जाता है और 7 की पावर 5 को 14 की पावर 2 से विभाजित किया जाता है, तो बचने वाले शेषफल का गुणनफल क्या होगा? तो देख लेते हैं क्या शेषफल बचेगा। जब 6 की पावर 4 है तो इसे कैसे लिखोगे भाई? 6 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइड करोगे जब इसे 2 की पावर 4 से, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा शेषफल? जब पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0। ठीक है भाई। अब मेरी एक बात सुनोगे भाई, उसने कहा है कि तो बचने वाले शेषफल का गुणनफल क्या होगा? एक बात बताओ, 0 बचा यहां से, अब इससे शेषफल कुछ भी आ जाए, अगर मैं इन दोनों की गुना करूंगा तो क्या बनेगा भाई? 0 ही तो बनेगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, r का वैल्यू कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा हमेशा। और ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी सवाल था ये। सवाल क्या कह रहा है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव्स अ रिमाइंडर 7, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 अ रिमाइंडर n, हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक? एक संख्या जब 18 से विभाजित की जाती है तो शेष 7 को छोड़ देती है। 12 से विभाजित होने पर वही संख्या शेष n को छोड़ देती है। n के कितने मान संभव है? मतलब n जो है शेषफल कितने आ सकते हैं इसके 12 से विभाजित करने पर, ये बताना है। तो आसानी है ये भी सवाल, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो जब कह रहा है कि 18 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 7। अब संख्या क्या हो सकती है? वो 18 के प्लस 7। भाई ऐसे ही तो मानते हैं, रिमाइंडर थ्योरम लगा दी, 18 के प्लस 7 हो सकती है संख्या। अब कह रहा है इसे 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बन सकते हैं? अब देखो जब इसे मैं क्या 18 को कैसे लिख सकता हूँ भाई? 12 के प्लस 6 के प्लस 7। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 12 है ये तो पूरा पूरा कट जाएगा 12 से, जब 12 से विभाजित करेंगे तो ये तो कट जाएगा, इसका मतलब शेषफल जो बचेगा यहीं से बचेगा। तो अब वैल्यू रख के देख लो, के की जगह पे पहले क्या रखूंगा मैं? 1। के का मान कितना रखा? 1। जैसे ही 1 रखा तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 ही कम 6 और 7 13। कितना आ गया भाई? 13। 13 को 12 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा भाई? 1। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या रख दो? 2। के बराबर कितना रख दूं मैं? 2। ठीक है, के का मान 2 रखो तो 6 दूनी 12। देखो 6 गुना 2 प्लस 7। अब 6 दूनी 12, ये तो पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल कितना बचा? 7। तो इस स्थिति में रिमाइंडर क्या बच रहा है? 7। फिर मैंने के की वैल्यू क्या रख दी? 3। तो 6 × 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 कितना हो गया भाई? 25। 25 को डिवाइड करोगे जब 12 से तो कितना बचेगा शेषफल? 1। अब के की वैल्यू क्या रखूं? 4। तो 6 चौक 24 प्लस 7। देखो बस यहीं तक करना था, समझाने के लिए इतना करना पड़ा। अब 24 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 7। तो तुमने देख लिया कि भाई रिमाइंडर क्या है, पहले 1 आया फिर 7 आया फिर 1 आया फिर 7 आया, और ये बस ऐसे ही आता चला जाएगा, या तो 1 आएगा फिर 7 1 7 1 7 ऐसे। तो रिमाइंडर n के कितने मान संभव है, यही तो पूछ रहा है मेरे से। तो n के 2 ही तो मान संभव है, या तो 1 आ रहा है भाई या 7 आ रहा है। तो n की पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 2। कितनी पॉसिबल वैल्यू है? 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। n leaves a remainder of 4 when divided by 33. What are the possible remainder when n is divided by 55? क्या कह रहा है कि n 33 से विभाजित होने पर 4 शेष रहता है। जब n से विभाजित होता है, क्या लिख दिया ये, हिंदी थोड़ी गलत सी लिखी गई भाई इसकी,
इंग्लिश में पढ़ो बस। n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 33। तो संख्या n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, n बराबर क्या आ जाएगा 33 के प्लस 4। आ गई भाई संख्या। मेरे ख्याल से ये तो अब तुम्हें रट गया होगा ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, सीधी संख्या आ गई। अब कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 55। ये क्या बात हुई। अब इसे जब इस संख्या को 55 से डिवाइड किया जाता है तो संभावित शेष क्या होगा। अच्छा, शेषफल यहीं से देखना है ना भाई, 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से एक छांटना है। तो ये तो बड़ा बेकार सवाल बन गया। अब k का मान पहले मैं 1 रखूंगा, तो 33 और 4 कितना आ गया भाई 37। तो 55 से डिवाइड करोगे 37 ही शेषफल बचेगा। ये नहीं हो सकता। k की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो भाई 33 दूनी 66 प्लस 4 70। शेषफल कितना बचा 15। ऐसा भी कुछ नहीं होगा। ये क्या बकवास है। k की वैल्यू फिर 3 रखोगे तो कितना आएगा भाई 33 या 99 और 4 कितना हो गया 99 4 103। 103 को डिवाइड करोगे तो भी भाई नहीं आएगा ऑप्शन में से कोई भी। अब k की वैल्यू 1 2 3 होगी, 4 रखोगे 33 चौक 3 चौक 12 3 चौक 12 120 32 130 3 चौक 12 और 3 चौक 12 120 132 136। क्या हुआ ये। फिर डिवाइड करोगे जब तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 55 से डिवाइड करोगे भाई तो शेषफल बचेगा 26। 5 और रखते हैं 5 33 पंजे 3 पंजे 15। अब आया देखो क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 5। बहुत घटिया सवाल। k की वैल्यू क्या रख दी भाई 5। ठीक है, तो k की वैल्यू 5 रखने पे क्या आएगा भाई 15 165 प्लस 4 165 प्लस 4। अब इसे डिवाइड करोगे जब 55 से तो 55 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में। 55 थी 165 तो शेषफल कितना बचा 4। ठीक है, यही इसका क्या होगा सही जवाब होगा। देखो थोड़ा सा अजीब सा सवाल था। संभावित शेष बताना है, संभावना है भाई किसकी, इनमें से संभावना देखनी है कौन सा आ सकता है, क्योंकि शेषफल तो बहुत सारे आएंगे, कुछ भी आ सकता है शेषफल तो। लेकिन इन ऑप्शन में से अगर छांटना स्टार्ट करोगे तो 4 ही इसका आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 5 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 एंड फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट वुड बी डिवाइडेड बाय 60। देखो ऐसे क्वेश्चन वैसे मैंने बहुत करा दिए, अब ये कराऊं या छोड़ दूं। चलो करा ही देता हूं, फिर बाद में बोलोगे क्वेश्चन छुड़वा दिया। पहले क्या किया 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और कितना शेषफल बचा 1 2 3। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट वुड बी डिवाइडेड बाय 60। अब ये तो बाद में देखेंगे, पहले संख्या निकाल लो। मैंने कहा था यहाँ पे 0 मानेंगे हम। क्या मानेंगे 0। निकाल लो भाई 3 आ गया यहाँ पे, 4 × 12 13 14 और 4 28 34 42 और 1 43 43। अब जब 43 को 60 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या बचेगा रिमाइंडर 43 बचेगा। यही जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या है। अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 8 लीव्स रिमाइंडर 1 4 3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिवाइजर इज रिवर्स्ड। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन में पहले करा दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया मैंने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे सकता हूँ आपको, और आप लोग इसे कर लोगे। तो ये क्वेश्चन भाई तुम रखो होमवर्क के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि 96,165 इज डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर while dividing by the number 199, 91 and 153 appears as the three successive remainder. What is the divisor? ठीक है, डिवाइज़र बताना है क्या होगा। ये सक्सेसिव नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ, क्या लिखा हुआ है कि 96,165 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया गया है। संख्याओं को विभाजित करते समय 199, 91 और 153 तीन क्रमिक शेष बचते हैं। ठीक है, ये कंजुकेटिव है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे सही कर लोगे, कंजुकेटिव रिमाइंडर। ठीक है, जो क्वेश्चन पहले कराया था एक कंजुकेटिव रिमाइंडर का, वैसे ही क्वेश्चन है। इसे और देख लेंगे तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने मान लिया भाई इसे डी से डिवाइड कर रहे हैं हम, कोई डिवाइजर है डी, उससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 96,165 को। ठीक है भाई, तो अब क्या हुआ, इसमें जो पहला शेषफल बचा वो बचा 199। तो एक बात बताओ कि पहले भी समझाया था, यहाँ किसी संख्या से कोई संख्या आई होगी जिसमें से घटाने के बाद क्या बचा 199, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, तो 961 में से क्या करेंगे हम 199 को घटा देंगे। तो 11 में से 9 गए, कितना बचेगा यहाँ पे 2, और इधर बचा 5, 15 में से 9 गए 6, और इधर बचा 8, 8 में से 1 गया 7, 762। फिर भाई क्या हुआ होगा, ये वाली संख्या हमने नीचे लिखी होगी 6, और फिर चलाया होगा इस पर टेबल, और टेबल चलाने के बाद भाई क्या बचा 91, कितना बचा 91। तो ऊपर क्या रहा होगा, ऊपर की साइड क्या बचा होगा, इसमें से घटा दोगे 1996 में से 91 घटाओगे, कितना आ गया भाई, इधर 5, 9 में से 9 गई 0, ठीक है, और इधर 1905 बच गया भाई, क्या बच गया 1905। फिर हमने क्या किया होगा भाई, ये 5 यहाँ पे लिखा होगा और फिर भाग दिया होगा, और भाग देने के बाद जो शेषफल बचा वो कितना बचा भाई इस बार 153। ठीक है, तो ऊपर क्या संख्या रही होगी, ऊपर रहा होगा भाई, घटा लोगे 915 में से 153, कितना बचा 2, 11 में से 5 गए 6, और इधर बच गया 8, 8 में से 1 गया 7, 762। क्या आ गया भाई 762 और 1905, 1905 और 762 दो बार। ठीक है, तो संख्याएं क्या आई हमारे पास 762, 1905 और 762। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो डिवाइजर होगा भाजक, ठीक है, वो क्या होगा इनका HCF, इसका HCF जो होगा वही क्या होगा डिवाइजर होगा। तो HCF निकाल लेते हैं इसका, 762 से डिवाइड कर दोगे 1905 को, क्योंकि 2 बार आया 762, तो सिर्फ ये डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 7 दूनी 14, 2 बार चलेगा, कितना हो गया 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, और 7 दूनी 14 और 1 15, घटाओगे कितना बचा 1, 8, 10 में से 2 गए 8, और इधर 8 में से 5 गए 3, 381। फिर जैसे ही भाई देखो इधर दिखाई दे गया होगा तुम्हें, देखो 38, और इधर कितना है, हाँ 762, मेरे ख्याल से इसका दुगना ही है ये। ठीक है भाई, क्या है ये इसका जस्ट डबल, 2 बार करोगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, 2, 6, 7 पूरा पूरा चल गया। तो इसका मतलब HCF क्या आ गया भाई, HCF कितना आ गया हमारा 381, और यही जो है वो भाजक होगा जिससे हमने भाग दिया है। तो इसका आंसर भी क्या होगा 381, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे ख्याल से अब ये कंजुकेटिव रिमाइंडर वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सक्सेसिव भी, दोनों मैंने अच्छे से करा दिए, और इसी के साथ सवाल भी समाप्त हो गया आज के। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये नंबर सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, मतलब ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त, और धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।